शहर की भागदौड़ से दूर पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा कस्बा था, नैनीताल। वहां की वादियां, झील और हरियाली जैसे समय को थाम लेती थी। वहीं रहती थी माया, एक पेंटिंग टीचर जिसकी आंखों में सपने कम और सच्चाइयों का धुंधलापन ज्यादा था। उसका मानना था कि सच्चा प्यार सिर्फ किताबों और फिल्मों में होता है। हर शाम माया झील के किनारे बैठकर स्केच बनाती थी, पहाड़ों की, नावों की और कभी कभी अधूरे चेहरों की। एक दिन अचानक मौसम ने करवट ली। बारिश की बूंदें गिरने लगी और माया अपनी स्केचबुक समेटने लगी। तभी एक आवाज आई, माफ कीजिए, क्या मैं इस छाते के नीचे खड़ा हो सकता हूं? वो आरव था, एक पर्यटक जो माया से 5 मिनट पहले ही झील पर आया था। भीगते बाल, मुस्कुराता चेहरा और आंखों में अजीब सी मासूमियत लिए वो माया की ओर देख रहा था। हाँ, आ जाइए, माया ने अनमने ढंग से कहा। कुछ देर चुप्पी रही। फिर आरव ने पूछा, आप यहीं की रहने वाली हैं? हाँ। और आप? मुंबई से छुट्टियां मनाने आया हूं, पर लगता है ये बारिश मेरे प्लान्स बिगाड़ देगी। माया हल्के से मुस्कुराई। नैनीताल की बारिश कभी प्लान्स नहीं बिगाड़ती, बस कहानी बदल देती है। उस दिन वो दोनों घंटों बारिश में बैठे बातें करते रहे। माया को खुद पर हैरानी हो रही थी। इतनी बात उसने महीनों में किसी से नहीं की थी। आरव की बातें सीधी दिल को छू रही थी। उसने महसूस किया जैसे उसका अधूरा स्केच धीरे धीरे रंग भर रहा हो। कुछ दिनों तक आरव हर रोज माया से मिलता, कभी साथ में पेंटिंग, कभी नाव की सवारी, तो कभी पहाड़ी चाय की चुस्की। माया के चेहरे पर जो मुस्कान लौट रही थी वो खुद उसे अजनबी लग रही थी। एक दिन आरव ने माया से कहा, तुम्हारे साथ समय कैसे उड़ जाता है पता ही नहीं चलता, लेकिन अब वापस जाना होगा। माया का दिल धक से रह गया। कब? परसों, पर जाने से पहले तुम्हें एक जगह ले चलना है। अगले दिन आरव माया को एक छोटी सी पहाड़ी पर ले गया। वहां से पूरा नैनीताल दिखता था। हवा में ठंडक थी और सूरज बादलों के पीछे से झांक रहा था। आरव ने जेब से एक छोटा स्केच निकाला, माया का स्केच। उसने मुस्कुराकर कहा, मैंने तुम्हें उस दिन पहली बार देखा था जब तुम झील पर अकेली बैठी थी। मैंने तभी बना लिया था ये स्केच, पर हिम्मत नहीं हुई देने की। माया की आंखों में नमी थी। तुम्हें जाना है? हां, लेकिन क्या तुम मेरे साथ चलोगी? इस पहाड़ी से मुंबई बहुत दूर है, पर मेरा दिल अब यहीं रह गया है। माया चुप रही। उसके दिल में तूफान था। बरसों से जो दीवारें उसने खड़ी की थीं, वो एक अजनबी ने हफ्तों में ढा दी थी। लेकिन डर भी था। क्या ये सच में प्यार है या फिर एक लम्हे की धुंध? मुझे समय चाहिए, माया ने धीरे से कहा। आरव चला गया, लेकिन एक खत छोड़ गया। माया, अगर ये प्यार है तो लौट आएगा। मैं इंतजार करूंगा, हर बारिश की शाम तुम्हारी तस्वीर के साथ। आरव वक्त बीतता गया। माया वापस अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लौट गई, लेकिन हर शाम झील के किनारे जाते वक्त उसकी नजरें किसी को ढूंढती थीं। बारिश फिर शुरू हुई। वही ठंडी हवाएं, वही गीली मिट्टी की खुशबू। और एक शाम जब माया अपनी स्केचबुक में एक अधूरा चेहरा बना रही थी, एक आवाज आई, क्या इस छाते के नीचे फिर से खड़ा हो सकता हूं? वो आरव था, भीगता हुआ, उसी मुस्कान के साथ। माया की आंखों से आंसू बहने लगे। क्यों लौटे? आरव ने कहा, क्योंकि इस बार मुझे यकीन था कि कहानी अधूरी नहीं रहेगी।